हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडू सर। मेरा नाम विपुल और ये है क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स की अर्थमेटिक सीरीज जिसका आज ये है डे 7। हम लोग डे 7 में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग डे 7 में क्या करने वाले हैं। आज हम लोग डे 7 में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आज हम लोग 8 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आज मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चंस लिए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वो किस एग्जाम से लिए गए, जो एग्जाम यहाँ पे आपको नीचे मेंशन दिखाई दे रहा है। तो आई होप आज आप लोग ये समझ पाएंगे कि हम लोग जो अब तक प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं वो क्वेश्चंस और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लेवल कैसे हैं, क्या हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो एग्जाम लेवल के थे या नहीं थे, ये आप आज समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग जानते हैं हम लोग क्या आज अर्थमेटिक डे 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये 10 क्वेश्चंस कैसे हैं, ये हैं आस्क्ड क्वेश्चंस। ये कौन से हैं? आस्क्ड क्वेश्चन। ये कहाँ पूछे गए हैं? ये पूछे गए हैं IBPS, SBI, RRB। ये कौन सा RRB है? ये हमारा IBPS RRB है, IBPS RRB। ठीक है, इन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सबके PO एंड क्लर्क। और मैंने यहाँ पे आज 2 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो कि RBI ग्रेड B के हैं, ग्रेड B के फेज 1 के क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये भी लिए हैं। तो आई होप आज आप लोगों को मजा आने वाला है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @VIP एडू सर एंड सेकेंड ग्रुप हमारा है क्वांट A to Z। आप इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप जरूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम लोग आगे। ये था हमारे कुछ प्रीवियस सेशन जो कि इस अर्थमेटिक सीरीज में आए हैं। अर्थमेटिक डे 1, डे 2, डे 3, ये डे 4, डे 5 और डे 6। अगर ये सही वीडियो आप नहीं देखे हैं या इनमें से कोई भी नहीं देखे हैं या कोई छूट गया आपका तो आप देख सकते हैं। इसका लिंक मिल जाएगा आपको सीधा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे आई बटन पे जो कि इस जगह पे होता है। चलिए सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? ए पर्सन परचेज 2 आर्टिकल्स। एक पर्सन है 2 आर्टिकल परचेज किए एट अ सेम प्राइस पे परचेज कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इसका सेम होगा। यहाँ पे परचेज का बात हो रहा है, समझ जाएंगे यहाँ से कि ये कैसा है, ये कॉस्ट प्राइस है। एंड ऑन सेलिंग द फर्स्ट आर्टिकल ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%। और जब वो फर्स्ट आर्टिकल को सेल करता है तो उसे क्या होता है? 12% का प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल इज ₹90 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। जो फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वो उससे 90 रुपए ज्यादा कौन है? हमारा सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। इतना हमें यहाँ से समझ आ चुका है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इफ हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इज 15%। तो हमसे सिंपल पूछा जा रहा है कि अगर प्रॉफिट परसेंट अगर 15 होगा, 15% का हमें प्रॉफिट होगा तो हमें कॉस्ट प्राइस क्या मिलेगा? वन आर्टिकल लिखा है, इससे मतलब है नहीं। क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पे पता है कि दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम है। यहाँ पे पहले लिख दिया गया कैसा है, वो सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमें क्या पता करना है? हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कैसे करें? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी आज मैंने लिए हैं जो कि मैंने ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस से उठाए हैं जो एग्जाम में पूछे गए। वहाँ पे ऑप्शन भी थे तो मैंने ऑप्शन भी यहाँ पे ले लिए हैं। इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? हमें CP के बारे में नहीं पता, लेकिन इतना पता दोनों का CP सेम है। एक काम करते हैं, CP को लेट कर लेते हैं 100x। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब क्या निकालेंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 2 आर्टिकल है और दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस डिफरेंट होगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? SP1
फर्स्ट आर्टिकल के लिए और SP2 फॉर द सेकेंड आर्टिकल। ये क्या हो गया हमारा SP1। क्या दिया गया, इस पे क्या हो रहा है, फर्स्ट आर्टिकल पे इसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर 100x हमारा CP है, 12% प्रॉफिट, 12% इंक्रीज कर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 112x, 112x। ठीक है, अब क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल SP2। ये क्या है, सेलिंग प्राइस सेकेंड 90 मोर देन 90 रुपीज ज्यादा है सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल से। सेलिंग प्राइस फर्स्ट आर्टिकल कितना है 112x, अभी हम लोगों ने निकाला था, इसमें 90 ऐड कर देंगे, ये क्या हो गया सेकेंड आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अब क्या बोल रहा है हमसे, अब ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितना है, वो 15% है। तो एक आर्टिकल का अगर CP हमारे पास 100x है, ये कितने का है, ये 1 आर्टिकल का है, तो यहां से 2 आर्टिकल्स का CP कितना आ जाएगा, एक का 100 है, 2 का हो जाएगा 200x, सिंपल सी बात है। टोटल CP क्या हो गया 200x। यहां से अगर निकाले हम लोग टोटल SP, क्या कर देंगे, दोनों SP को हम लोग सम कर देंगे, सम करें कितना मिल जाएगा 112x 224x प्लस 90। इतना समझ में हमें आ चुका है। अब यहाँ क्या दिया गया है कि 15% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, ओवरऑल CP पे होगा, ओवरऑल SP पे कैलकुलेट होगा, यानी कि हम लोग जो CP दिया गया है कितना है, ये 200x है, इस पे ले लेंगे कितना प्रॉफिट है, 15% का कितना हो जाएगा 115x, सॉरी 115 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना 224x प्लस 90, क्योंकि हमें पता है जब हम लोग CP पे प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें SP मिलता है। तो ये हो गया हमारा CP, इस पे हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट, और ये क्या आ गया हमारा SP आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब सीधा क्वेश्चन को यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, इस 2 जीरो से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 115 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा 230x आ जाएगा। तो ये 224 है, इससे इधर ले आएंगे 224x, इधर कितना आ गया 90, दोनों को माइनस करेंगे क्या मिलेगा हमें 6x मिलेगा, x को कितना आ जाएगा 90/6 यानी कि 15। तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमें, ये मिल गया 15। अब क्या निकालना था हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये रहा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन है, किसी एक का निकालना है, तो क्या हो जाएगा CP, क्या माने थे हम लोगों ने लेट किया था यहाँ पे 100x, तो 15 आया है, 15 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500 रुपए। 1500 रुपए इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल्स। जहाँ 2 आर्टिकल्स है दोनों का कॉस्ट सेम था, और कितना आ रहा है 1500। ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 1500, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले यहाँ पे हम लोग कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और वो भी इस इम्पोर्टेंट सिस्टम का फायदा उठा सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में अगर नहीं आया हो, किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 के बाद ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया क्वेश्चन 2 में, एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप, एक आर्टिकल है इसको मार्कअप किया गया 40% हाइयर देन CP, CP से 40% ज्यादा इसे मार्क कर दिया गया, बट इट वॉज सोल्ड ऑन X% डिस्काउंट, फिर उस पर X% का डिस्काउंट दिया गया। द शॉपकीपर दस गेन्स 12%, शॉपकीपर को 12% का गेन होता है, मतलब मार्कअप की 40% X% डिस्काउंट मिल गया, फिर भी शॉपकीपर को गेन हो रहा है। What would be the SP of the article with CP रुपीज 120 and sold on the X%? ये कहानी हो गया। अब ये कह रहा है कि SP कितना होगा अगर CP 120 है और X% का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जो ये X% दिया गया है, इस X% को निकालना होगा, X के वैल्यू को, उसी X के वैल्यू को हम लोग फिर इस जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन, सीधा सब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया,
हमें 40% मार्कअप करना है। मार्कअप हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, और क्वेश्चन में भी क्लियरली मेंशन किया गया है। तो हम लोग सीपी को लेट कर लेते हैं। सीपी कितना ले ले, सीपी ले लेते हैं 100x। सीपी कितना हो गया हमारा, 100x हो गया। यहाँ से एमपी कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 40% बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 140x। अब इस पे x% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं और हमें 12% का प्रॉफिट हो रहा है। अब एक चीज बहुत समझने की चीज है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करूंगा, ठीक है। क्या यहाँ पे जब हम लोग सीपी हमारे पास है और एमपी है, और हमें पहुंचना कहाँ पे, हमें पहुंचना है सेलिंग प्राइस पे। तो सीपी से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब सीपी पे क्या लेंगे हम लोग, या तो प्रॉफिट परसेंट ले लें, या प्रॉफिट के वैल्यू को ले लें, या फिर हम लोग लॉस परसेंट ले लें, या फिर लॉस के वैल्यू को ले लें। हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे एसपी पे, ठीक है। और अगर हमें एमपी से, एमपी का वैल्यू दिया गया है और एमपी से हमें एसपी पे आना है, एमपी से हमें एसपी पे आना है, आने का एक ही रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है, हमें डिस्काउंट परसेंट पता हो या डिस्काउंट का वैल्यू पता हो, उससे हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे। डिस्काउंट परसेंट पता हो तो डिस्काउंट परसेंट लेस कर देंगे, जो भी वैल्यू उसका आएगा, और डिस्काउंट का वैल्यू पता हो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लेस कर देंगे। तो एमपी से एसपी पहुंचने करेंगे हम लोग डिस्काउंट माइनस करेंगे, और सीपी से एसपी पहुंचने के लिए हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, या प्रॉफिट या फिर लॉस के वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। प्रॉफिट होगा सीपी में ऐड करेंगे, लॉस होगा सीपी में माइनस करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसी फंडे का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। सीपी हमारे पास कितना दिया गया है, सीपी दिया गया है 100x, ठीक है। इस पे कितने प्रॉफिट हो रहा है, इससे प्रॉफिट हो रहा है 12% का, ये रहा हमारा 12%। सीपी पे क्या लेंगे, प्रॉफिट परसेंट कितना होता है 112/100, 12% मतलब ये होगा, इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ये हमारा एसपी आएगा। क्या आएगा, ये हमारा एसपी आएगा, ठीक है। अब हमें एमपी से पहुंचना है कहां पे, एसपी पे। एमपी कितना है मेरा, एमपी है 140, एमपी कितना है 140x। इस पे कितने का डिस्काउंट मिला है, हमें x% का डिस्काउंट मिला है। x% डिस्काउंट मींस व्हाट, x% लेस करना होगा। लेस कैसे करेंगे, 100 माइनस x डिवाइड बाय 100, सिंपल सी बात है। ये और ये किसके बराबर आएगा, जब हम लोग एसपी में से, सॉरी जब एमपी में से हम लोग डिस्काउंट परसेंट माइनस करें, क्या मिलता है हमें, एसपी मिलता है। यानी कि ये किसके बराबर होगा, ये भी एसपी के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों हमारा एसपी ही है, दोनों क्या हमारा, दोनों एसपी ही है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस जगह से एसपी को हटा के यहाँ लगा सकते हैं इक्वल टू का साइन। जैसे इक्वल टू लाइन क्या हो जाएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, दोनों 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस x से ये x कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और क्या हो जाएगा, 14 से कैंसिल करेंगे, 14 7 जा 90, 14 8 जा 112, 8 बार में ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या मिल गया, हमें 80 मिल गया। इधर कितना मिल गया, इधर मिल गया 100 माइनस x, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 में से 80 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 20। x क्या आ गया, 20 आ गया। हमसे अब क्या पूछा गया था, हमसे अब पूछा गया था यहाँ पे क्या निकालने के लिए, जब सीपी हमारा 120 होगा, क्या पूछा गया, व्हेन सीपी इक्वल टू 120 रुपीज, तो और प्रॉफिट कितना होगा, x% का, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला x का वैल्यू 20% का, तो हमें निकालना है एसपी क्या होगा। हमें सिंपल सा बात पता है, 120% है, 20% बढ़ाएंगे 120% हो जाएगा। परसेंट से ये जीरो जो कैंसिल हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 144, यानी कि 144 रुपए, 144 रुपीज का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आई होप इट इज क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है 144, 144 रुपीज, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक आईपीएस या एसबीआई किसी के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन के लेवल को देख पा रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। अगर नहीं देखें आप लोग देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप सिंपल यहाँ पे चले जाएं VIP चैनल पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हैं क्वांट बाय विपुल, तो भी आप यहाँ पे पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो वीडियो आ चुके हैं उसे देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो जरूर से बताएं कमेंट बॉक्स लिख करके क्या समझ में आया।
कि आपको समझ में आ गया है। तो सीधा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ए पर्सन सोल्ड ए बुक, एक पर्सन है जो कि बुक को सोल्ड करता है एट 20% प्रॉफिट, 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है। सोल्ड कर रहा है मतलब सीधा एसपी की बात हो रही है। इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, अगर ये 10% लेस पे खरीदा होता एंड सोल्ड एट 90 रुपीज मोर देन ही वुड हैव गेन 40% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चंस में कुछ वैल्यूज हो सकते हैं चेंज रहे होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन, बस हो सकता है वहाँ पे वैल्यू चेंज रहा हो। अगर आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों को जरूर ध्यान होगा हम लोगों ने किस पार्ट में सॉल्व किया, मुझे ध्यान नहीं है किस पार्ट में मैंने सॉल्व किया, लेकिन मैंने सॉल्व किया है ऐसे क्वेश्चन, मुझे एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन याद है, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। आइए फिर सॉल्व करते हैं। इस बार क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि 20% प्रॉफिट पे ये सेल करता है। तो लेट कर लेते हैं सीपी जो है हमारा वो कितना है, 100x है। वो कितना है, 100x। 20% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी इसका 120x, सिंपल सी बात है। 10% लेस पे खरीदा होता, अभी 100x पे खरीदा था, 10x कम में खरीदता, यानी कि 10% कम में खरीदता, कितना होता, ये 90x में खरीदता, एंड सोल्ड करता 90 रुपए ज्यादा में 90 रुपीज मोर, देन ही वुड हैव गेन 40% प्रॉफिट। तो उसे 40% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 90x पे सेल कर रहे हैं तो हमें 40% का प्रॉफिट होगा। अगर 40% का हमें प्रॉफिट होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 4 36, इसमें 36 ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 126x मिलेगा, यानी 49 जा कर सकते हैं, 49 जा 126x। अब क्या कह रहा है ये कि 90 रुपीज ज्यादा में बेचा होता, पहले कितने में बेच रहा था, पहले 120 में बेचा, अब कितने में बेच रहा है, 26 में बेचा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जितना अधिक में ये बेचा है, कितने अधिक में बेचा है, प्लस 6x में बेचा है। और इस 6x का वैल्यू कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 90 रुपए। 6 से कैंसिल करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 रुपए। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा, 100x था। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो लिख देंगे 100 में, हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 15 का, और हमें मिल जाएगा 1500 रुपया, 1500 रुपीज। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में हमें क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, यही होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक ये समझ में आया होगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो इतना टाइम तो नहीं लगेगा जितना टाइम मुझे लगा है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो आप लोग बहुत तेजी से कर पाएंगे। सीपी लेंगे 100x 120, 10% कम 90x, 40% प्रॉफिट 49 जा 126, 120 पहले था, अब कितना है, और 26 से 6 का डिफरेंस है, किसके बराबर, 90 के बराबर, 615 जा होता है, 15 से कैंसिल हो जाएगा। पूछा कॉस्ट प्राइस, 100 को गुना कर दे 15 से, 1500 हमारा राइट आंसर। इस तरीके से आप 10 सेकंड में आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 15 सेकंड बहुत लगे तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, राम बॉट ए बाइक एट 20% डिस्काउंट ऑन एमआरपी। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे ही होता है, अगर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हमें यही समझना है। हाँ, अगर कुछ ऐसा कुछ मेंशन कर दिया क्या डिस्काउंट है, 2 तरह का एमआरपी है, या ऐसा कुछ भी मेंशन किया गया हो तो फिर उसे कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम लोग सिंपल ये समझेंगे कि एमआरपी पे ही हमारा डिस्काउंट होता है। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद क्या हुआ, राम सेल्स द बाइक टू रमेश, राम ने रमेश को बेच दिया 10% के लॉस पे, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर मोर, रमेश सेल्स द बाइक 20% प्रॉफिट टू राजन, फिर उसने क्या किया, रमेश ने राजन को बेचा 20% के प्रॉफिट पे। ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में सॉल्व किए थे, डे 6 में, प्रॉफिट लॉस पार्ट 3 में। हालांकि यहाँ परसेंट में दिया गया है, वहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू टाइप के दिया गया था, इतना परसेंट ये करता है, फिर उसका 5/3 2/3 ऐसे करके दिया गया था। उसमें 3 आई थिंक 3% थे, 3 या 4% के बारे में वहाँ पे दिया गया था। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आप कहते हैं, वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप था। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इफ राजन पेड
₹1,29,600 देन द MRP ऑफ द बाइक क्या होगा, MRP बाइक का क्या होगा ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग अगर देखें यहाँ से MP जो है MRP जो भी लिख रहा है MRP ही लिख लेते हैं हम भी। MRP MP एक ही चीज होता है। MRP लेट कर रहे हैं हम लोग कितना 100x, क्या लेट किया हम लोग MRP 100x लेट कर दिए। इससे क्या करता है राम खरीदता है ऐसे 20% के डिस्काउंट पे, तो राम जो खरीदेगा वो कितने में खरीदेगा 80x में खरीदेगा। सिंपल सी बात है 100x MRP है, 20% कम करेंगे क्या मिलेगा 80x। आफ्टर 1 साल के बाद राम सेल कर दिया रमेश को। अब क्या कर रहा है ये राम बेच रहा है किसे, राम इसे सेल कर दिया रमेश को। कितने बेच रहा है 10% के लॉस पे, 10% का लॉस कितना हो जाएगा 98 या 72 परसेंटेज में। हम लोग इसका काम बहुत अच्छे से किए हैं। कैसे करते हैं 80 है 10% का लॉस यानी कि 9/10, 10 से 0 कैंसिल 98 या 72, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं। परसेंटेज अगर आपका अच्छा है तो प्रॉफिट लॉस या फिर बाकी जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो राम बेचा रमेश को कितने पे 72x में बेच दिया 10% के लॉस पे। आफ्टर 1 ईयर फिर 1 साल के बाद क्या होता है रमेश सेल करता है राजन को। अब क्या कर रहा है रमेश बेच रहा है किसे राजन को। ठीक है, ये 20% के प्रॉफिट पे, तो 72 का अगर 20% प्रॉफिट ले तो देखिए कैसे कर सकते हैं यहाँ पे 72 का कितना आ जाएगा 1/5 यानी कि 144 14.4 इसमें ऐड कर देंगे यानी कि 86.4 कितना आ जाएगा ये 86.4। ये मैंने कैसे किया 72% का हमें निकालना था 20% प्रॉफिट। आप ऐसे भी कर सकते थे बाय 100 करेंगे, टाइम लगेगा, 0 0 कैंसिल करना पड़ेगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर पॉइंट लगाएंगे। मैंने कैसे किया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है। ये बिल्कुल ये कुछ कैलकुलेशन की चीज़ें हैं जो मैं आपको अलग से नहीं सिखाने वाला। मैं जब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो वहीं पे जो कैलकुलेशन के पार्ट है वो भी हम लोग वहीं पे डिस्कस कर चलेंगे। एक ही साथ हम लोग सभी चीज़ों को कवर कर चलेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन में किस तरह से हम लोग करें तो हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 20% वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, तो 72 का 1/5 कितना होगा 5 से टाइम लगेगा, दोनों का डबल कर दें ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 144 नीचे 10 आ जाएगा यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 14.4। क्या करना है अब इस 72 में हमें 14.4 को ऐड करना है। 72 में क्या करेंगे हम लोग 14.4 को ऐड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो जाएगा 86.4। और इससे हम लोग जितना स्पीड में कर पाएंगे उतना हमारा टाइम सेव होगा। स्पीड में कब कर पाएंगे जब इसकी हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी और हमें जो छोटे मोटे टेबल्स होते हैं वो हमें अच्छे से याद होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे मैंने कैसे निकाला। अब देखते हैं सीधा कैसे हम लोग आगे कर पाते हैं यहाँ पे। तो ये कितना आ गया राजन ने कितने में इसे परचेज किया है 86.4 में, और राजन जो है वो कितना पे कर रहा है राजन पे कर रहा है 1,29,600 रुपये। इसका मतलब 86.4 का जो वैल्यू है वो कितना है 1,29,600। ठीक है, यहाँ से हम लोग x के वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसे हम लोग कैंसिल करते कैसे करें कैंसिल करते 8 से, ये हो जाएगा 8 1 जा 8 8 8 64 कुछ ऐसा आ गया। और इसे कैंसिल कितना आ जाएगा 8 1 जा 8 4 आएगा 8 6 जा 40 8 2 16 ऐसा आ गया। यहाँ से एक काम पहले करते हैं, इसी पॉइंट है पॉइंट को हटा करके यहाँ पे लगाते हैं कि 0 9 से कैंसिल कर 9 1 जा 9 9 2 जा 80 9 से कैंसिल कर 9 1 जा 9 9 8 जा 72 ये कितना आ गया 18,000। 12 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 12 1 जा 12 और 12 5 60 यानी कि 1500। तो एक का वैल्यू हमें कितना मिल गया ये मिल गया 1500। कितना मिल गया एक का वैल्यू 1500। हमसे क्या पूछा गया था हमसे पूछा गया था MRP ऑफ बाइक। MRP कितना है MRP हमारा है 1000 सॉरी 100x हम लोगों ने पहले लेट किया था। क्या कर लेंगे हम लोग 1500 पे 2 0 और लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1,50,000 रुपये। क्या कोई ऑप्शन में दिख रहा है बिल्कुल हमें ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे दिख रहा है 1,50,000 रुपये, और यही होगा हमारा क्या राइट आंसर। आई थिंक ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। कैलकुलेशन का जो पार्ट था वो भी हम लोगों ने देखा कितने तेजी से हमें
हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये अप्रोच आपको ध्यान रखना होगा, इस अप्रोच को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसे ध्यान रख करके जो आप लोग प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, वहाँ पे इन सब चीज़ों को यूज करना होगा, तभी आप इसे एग्जाम में यूज कर पाएंगे। एक बार अगर यहाँ देख लेंगे और फिर यूज नहीं करते हैं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर आप एग्जाम में इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें इन सब बातों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 के बाद, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, मार्क प्राइस ऑफ ए इज ₹1600 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। जो एमपी है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस से इतना ज्यादा है। व्हेन डिस्काउंट ऑन ए इज ₹500, डिस्काउंट कितना देते हैं, 500 रुपए का। क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है 25% का। एट व्हाट प्राइस शुड ए बी सोल्ड टू ऑब्टेन 30% प्रॉफिट। तो 30% प्रॉफिट ऑब्टेन करने के लिए हमें कितना में सेल करना होगा, ये हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस से 1600 ज्यादा है हमारा मार्क प्राइस, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस को एक्स। लेट कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, हमारा एक्स है। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, एक्स हो गया। तो हमारा एमपी कितना आ जाएगा, एमपी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1600 रुपये ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस एक्स है, इसमें 1600 हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अगर 500 रुपये का डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। तो 500 रुपये का डिस्काउंट मतलब क्या, किस पे देते हैं हम लोग, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो कहाँ पहुँचते हैं हम लोग, एसपी पे पहुँचते हैं। मैंने आपको बताया था मार्क प्राइस पे हम लोग माइनस करते हैं, ये रहा मार्क प्राइस पे जो हम लोग डिस्काउंट परसेंट को माइनस करते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, एसपी पे। और जब हम लोग कॉस्ट प्राइस पे प्लस करते हैं प्रॉफिट या फिर माइनस करते हैं लॉस को, कहाँ पहुँचते हैं, एसपी पे। वही सेम चीज़ यहाँ भी हमें यूज करना है। तो मार्क प्राइस क्या हमारा, एक्स प्लस 1600, इसमें से माइनस कर देंगे डिस्काउंट के वैल्यू को, कितना है 500। कहाँ पहुँचेंगे, एसपी पे। देखिए हमें पता नहीं है, देखिए ये पता है हमें कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। एक्स सीपी हो गया, 25% प्रॉफिट मीन्स व्हाट, 5/4। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1100। 4 से गुना कर देंगे, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 4x। ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1100, ये 4 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए, ये हो जाएगा 4x प्लस 11 4 जा 4400 इक्वल टू 5x। ये इधर आ जाएगा और x का वैल्यू मिल जाएगा हमें कितना, 4400। ये क्या मिल गया हमें, x मिल गया, x यानी कि हमें ये CP मिल गया। ये क्या मिल गया, CP मिल गया। अब पूछा क्या गया हमसे, कितने में सोल्ड करेंगे तो 30% का प्रॉफिट होगा। CP कितना है हमारा, 4400। 30% प्रॉफिट में व्हाट, 130 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 को 4 से मिला कितना आ जाएगा, 520, और 520 520 में 52 ऐड करके कितना आ जाएगा, 572। कितना आ जाएगा, 572, और एक जीरो है हमारा, ये जीरो आ जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया हमारा, एसपी आ गया कब, जब हम लोग सेल करते हैं 30% प्रॉफिट पे। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। राइट आंसर क्या है, 5720, 5720 रुपीज। आई थिंक ये सही मैंने सॉल्व किया है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन एक है नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 6 क्या दिया गया देखते हैं। 6 में दिया गया है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम 2160। सेलिंग प्राइस जो है किसी आर्टिकल का वो क्या हो जाता है, 2160 रुपये हो जाता है आफ्टर गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% एंड 25%। तो ये है सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन। सक्सेसिव डिस्काउंट पे मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन मैंने लिए थे सक्सेसिव डिस्काउंट पे, और मैंने कई तरह के बताए थे मेथड सक्सेसिव डिस्काउंट को सॉल्व करने के। अगर डिस्काउंट सक्सेसिव दिया गया हो सॉल्व करने के, मैंने कई मेथड आपको बताए थे। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं जो भी आप लोगों ने सॉल्व किया है प्रॉफिट लॉस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, वो सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 3600। क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस है वो किसी आर्टिकल का कितना हो जाता है, 2160, जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है X% और 25% का। मार्क प्राइस भी दिया गया है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल
इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ X% ऑन सेलिंग द आर्टिकल आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद अगर X% प्रॉफिट पे हम लोग सेल करते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आगे देखते हैं सॉल्व कैसे कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमें MP दिया गया, जो पहले दिया गया उससे यहाँ पे लिखते हैं फटाफट से। MP जो है वो दिया गया है कितने में, 3600। सभी चीज़ें रुपीज में है, मैं लिखूँ ना लिखूँ आपको समझ आना होगा। MP कितना है, 3600 है, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 2160 रुपये हो गया। डिस्काउंट किस पे करते हैं हम लोग, डिस्काउंट करते हैं हम लोग हमेशा MP पे करते हैं। तो MP हमारा इतना है, X% का डिस्काउंट है और 25% का डिस्काउंट है। कितना है, X% का है और फिर 25% का है। लिखते हैं फटाफट से हम लोग, 3600। X% डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 100 माइनस X डिवाइड बाई 100, और फिर कितने का है, 25% का, कितना हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू 2160। ये दिया गया है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और एक कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, इस 3 से कैंसिल कर लेंगे हम लोग, 3 7 जा 3 2 जा 0, ये हो जाएगा 36, 2 बार में होता है 72, ये 20 हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 80। 100 माइनस एक्स इक्वल टू 80, एक्स का मतलब एक्स इक्वल टू 20। एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 20। इतना क्लियर, हमें एक्स का वैल्यू निकालना था, वो हमें मिल गया। अब क्या देना है, अब ये करना है कि हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है। कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जो हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट कितना का था ये हमें देखना होगा। CP SP यहाँ पे दिया गया है, SP यहाँ पे दिया गया है, और हम पता है कि CP पे जो हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, X% का, यानी कि 20% का, कि 6/5 का। तो हमें क्या मिलता है, हमें SP मिलता है 2160। क्वेश्चन में दिया गया है, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 36 जो होता है, और CP कितना आ जाएगा, 30 को 5 मिलेगा, कितना आ जाएगा, 5 से 15 150, और 30 180 1800, कितना आ जाएगा, 1800 रुपीज। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। 1800 रुपये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमें, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 1800 रुपये, ये हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था काफी बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर हमें पता हो सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच सही हो, तो हम लोग 2 3 4 स्टेप में क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, और मैं बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हूँ जो कि आपको शायद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से किया करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए, डाउट है कोई भी चीज़ों में, किसी भी चीज़ में, तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 7 पे। क्या दिया गया 7 में, कॉस्ट प्राइस ऑफ B इज ₹180 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ A। ओके, ए का जो कॉस्ट प्राइस है, बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 180 रुपये ज़्यादा है ए के कॉस्ट प्राइस से। ए को सोल्ड किया जाता है 20% प्रॉफिट पे, एंड बी को सोल्ड किया जाता है एट अ लॉस ऑफ 40%। रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बी यहाँ पे दिया गया है। कॉस्ट प्राइस है पता करना, सिंपल सी बात है। कॉस्ट प्राइस लेट करेंगे हम लोग, और उस पर प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट लगा देंगे, और उसे इस रेशियो से हम लोग इक्वेट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं फिर। क्या करते हैं इसमें हम लोग, 2 आर्टिकल है तो दोनों का हम लोग लेते हैं। पहले हमें लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, ये कितना लेट कर लेते हैं, इसे लेट कर लेते हैं हम लोग 100x। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ, यहाँ लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा, 100x में कितना ज़्यादा है, 180 ज़्यादा, हम लोगों ने इसे ऐड कर दिया। ए इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। 20 यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का, और यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 40% का। ठीक है, इस पे 20% कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, SP ऑफ बी
सॉरी बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉफिट है तो ये आ जाएगा 120x। और यही अगर हम लोग SP ऑफ B निकालें हमें क्या मिलेगा, 40% कम करना पड़ेगा। 40% कम करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो 100x प्लस 180 इंटू 3/5। इतना क्लियर हो गया। और ये कहा जा रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है ये क्या है, SP ऑफ A, सॉरी ये ए का है ना, SP ऑफ A और SP ऑफ B का रेशियो दिया गया। रेशियो ले लेंगे हम 23 से, 120x डिवाइड बाई 100x प्लस 180, ये क्या है 3/5, 5 आ जाएगा ऊपर। और क्या दिया गया, ये है 5/4 का रेशियो है। 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल करना चाहे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, कर ही लेते हैं, या नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। इस 4 को ऊपर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 12 4 जा 48, 480x। और ये कितना आ गया, ये आ गया 300x प्लस 18 3 जा 54, 540। यहाँ से हम लोग 0 0 0 कैंसिल कर देंगे, 30 माइनस करेंगे, ये मिलेगा 18x। और ये कितना है 54x का वैल्यू आ गया 3। कितना x का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया 3। क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया था कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वो कितना था, वो था 100x। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ये कितना आ जाएगा, 3 पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 रुपये। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई थिंक ये भी क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं आप, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो था ए का वो हमने लेट किया 100x, और फिर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बी का 180 रुपये ज़्यादा था ए से, उसे ऐड कर दिया। प्रॉफिट दिया गया था 20% ए पे, निकाले यहाँ पे SP आ गया 120x। इसका निकाले, इसमें 40% का लॉस हो रहा था, इसका निकाले, हमारे पास ये आ गया। अब दोनों का रेशियो दिया गया, बस रेशियो पे डाल के यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लिए। एक्स का वैल्यू मिल गया हमें 3। पूछा था कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, जो भी हम लोगों ने लेट किया था, हमें क्या मिल गया 300 रुपीज। ये हो गया राइट आंसर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। हाँ ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मैंने RBI ग्रेड बी क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये RBI ग्रेड बी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए शॉपकीपर सेल्स 2 प्रोडक्ट ए एंड बी। एक शॉपकीपर है जो कि 2 प्रोडक्ट को सेल करता है। कौन कौन से हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ही सेल्स प्रोडक्ट ए एट X% प्रॉफिट। क्या करता है वो, प्रोडक्ट ए को X% प्रॉफिट पे बेचता है और प्रोडक्ट बी को 8% के लॉस पे। क्लियर। द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट इज 4344। अब यहाँ से जो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस दोनों का मिला करके वो कितना दिया गया 4344। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस जो है ए और बी का वो रेशियो में दे दिया गया है। इफ द शॉपकीपर हैज सोल्ड प्रोडक्ट ए एट ए लॉस परसेंट इक्वल टू द लॉस परसेंट इनकर्ड ऑन सेलिंग प्रोडक्ट बी। बी को सेल करने में जो हमें लॉस मिला था, यानी कि 8% जो मिला था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 8% का जो लॉस हुआ था, उतना ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को अगर शॉपकीपर प्रोडक्ट ए को उतने परसेंट लॉस पे बेचेगा, एक मिनट, शॉपकीपर हैज सोल्ड प्रोडक्ट ए एट अ लॉस परसेंट, हाँ उतने ही परसेंट लॉस पे बेचेगा, 8% लॉस पे अगर बेचेगा शॉपकीपर अगर, तो क्या होता है, देन इट्स सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2208 रुपये हो जाएगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स के वैल्यू को पता करना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया गया था, ए और बी का जो रेशियो दिया था वो था 4:3। किस चीज का, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का ए और बी का रेशियो था 4:3। हम लोग लेट कर लेंगे कैसे, लेट CP ऑफ ए इक्वल टू
4x कर लेते हैं या फिर कर लेते हैं 400x। एक मिनट, यहाँ पे हमें x दिया गया, क्वेश्चन में पहले से दिया गया, x नहीं लेते कुछ और लेते हैं, इसे कर दे रहे हैं a, 400a, ठीक है। फिर CP ऑफ b ले लेते हैं, कितना 3 दिया गया, 300a, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से SP कैसे निकालेंगे, SP ऑफ a क्या हो जाएगा, इस पे x% का प्रॉफिट है तो 400a इंटू x प्लस 100/100, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा 4a इंटू x प्लस 100। ये SPA का आ गया। सेम एज निकालेंगे हम लोग SPB का, एक मिनट, हाँ, सेम निकालेंगे SPB का। ये कितना आ जाएगा, इसे 8% लॉस में बेचा गया है, यानी कि 300a इंटू 92/100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 27 और 6 276 ए। ये क्या आ गया, ये SP आ गया B का, ये SPA का आ गया। इतना क्लियर है। और यहाँ पे दिया गया है कि जब टोटल जो सेलिंग प्राइस है, टोटल सेलिंग प्राइस है बोथ आर्टिकल का, वो कितना है 4344 रुपये, 4344। टोटल मतलब क्या, SP ऑफ A प्लस SP ऑफ B दोनों को ऐड कर देंगे। इससे अगर थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करें, हमें क्या मिल जाएगा, 4AX प्लस 400A, दोनों को अगर ऐड करें क्या मिलेगा, 4AX प्लस ये 400 है और ये 200 है, यानी कि 676A इक्वल टू कितना आ रहा है इधर से हमारा, इधर से कितना आ रहा है 4344 दिया गया, 4344 ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमें ये चीज़ यहाँ से मिल गया। चाहे तो यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 4 से। आगे देखते हैं क्या दिया जा रहा है हमें यहाँ से। और क्या दिया गया है कि हाँ, अगर इफ शॉपकीपर सोल्ड करता ए को लॉस परसेंट इक्वल टू द लॉस परसेंट इनकर्ड ऑन सेलिंग प्रोडक्ट बी 8%। ये किसका बात कर रहा है, ये जो है ये इस 8% का बात कर रहा है। तो 8% पे हम लोग सोल्व करेंगे, किसी ए को सेल करेंगे। तो ए का कितना है हमारा, ए का 400A है, ए का कितना है, ए का जो CP है वो कितना है, वो है 400A। इस सेल किस पे कर रहे हैं, 8% के लॉस पे, ये कितना आ जाएगा 92/100, ठीक है। तो क्या होगा, लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, देन सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 2208, कितना आ रहा है 2208 रुपये। ये कितना आ जाएगा 2208 रुपये। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 4520, 420, 4 2 जा 8। अब क्या ये किससे कैंसिल होगा, 9 से 9, 5 जा 45, 9 से 54, 6 बार में ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ए का वैल्यू जो मिला वो क्या मिला हमें 6, क्या मिला, ए का वैल्यू हमें 6 मिल गया। क्या पूछा गया था हमसे, ये देख लेते हैं एक बार। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू पूछा गया था। एक्स का वैल्यू किधर है, एक्स का वैल्यू इधर हमें इससे मिल जाएगा, इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में हम लोग ए के वैल्यू को पुट कर देंगे और एक्स के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 4 इंटू ए का वैल्यू 6 इंटू एक्स प्लस 676 इंटू 6 इक्वल टू 4344। इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना मिल जाएगा, 6 से 36 का माइनस जाएगा ना, 42 और 3 45 और 36 और 4 कितना आ जाएगा 40। दोनों को माइनस कर ले, 344 है, 56 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 288। कितना आ जाएगा 288। किसके बराबर है ये हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू एक्स इक्वल टू, ये कैंसिल कर ले, यहाँ से 4 से कर ले 4 7 4 2, 6 से कर ले कितना आ जाएगा 12। तो x का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया 12। x का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 12। तो 12% हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज 12% एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। RBI ग्रेड बी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसे मैंने यहाँ पे आपके सामने सॉल्व किया। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। मैं एक बार इसे रिपीट कर दे रहा हूँ किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। वाइट पे आप लोग फोकस करेंगे, यहाँ पे शॉपकीपर ए और बी था, ठीक है। ए जो है
वो x% प्रॉफिट बेचता है और B 8% के लॉस पे। फिर क्या होता है, दोनों का सेलिंग प्राइस जो दोनों का सम कितना है 4344, और ये दिया गया है कॉस्ट प्राइस A और B का, उसका रेशियो दिया गया है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कॉस्ट प्राइस जो रेशियो में दिया गया था 4:3, तो हम लोग लेट कर लिया 400A एंड 300A, दोनों का कॉस्ट प्राइस लेट कर लिए। SP क्या था, एक बार x% प्रॉफिट बेचा जा रहा है A को, तो x% का प्रॉफिट यहाँ पे ले लिए, हमें क्या मिल गया 4AX प्लस 400A। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ बी क्या हो जाएगा, 8% का लॉस कितने पे 300A पे, ये कितना आ गया 276A, और ये दिया गया दोनों का सम जो है वो कितना है 4344। तो इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे सम कर दिया, इसे और इसे हम लोगों ने सम किया, हमें ये मिल गया 4344। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर शॉपकीपर प्रोडक्ट ए को 8% के लॉस पे, जितने पे ये बेचा था बी को लॉस हुआ था उतने पे अगर इसे बेचता है लॉस परसेंट पे, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आता है 2208। यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया 400A का कॉस्ट प्राइस था ए का, इस पे 92% का हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू निकाला 8% लॉस करके, हमें ए का वैल्यू मिल गया 6। अब ए के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे इसमें, और यहाँ से हम लोग एक्स के वैल्यू को निकाल लेंगे क्योंकि हमसे एक्स का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में। हम लोगों ने इसे पुट किया, सॉल्व किया, हमें एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 12। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा 100%। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 है, और इस क्वेश्चन में हाँ ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका पूछा कहा गया है RBI ग्रेड बी। ये भी क्वेश्चन कहाँ का है, RBI ग्रेड बी से लिया गया है। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। There was a loss of 2% after selling an article at 40% डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट पे जब हम लोग सेल करते हैं तो हमें 22% का लॉस होता है। सो द शॉपकीपर हैड इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब क्या किया, शॉपकीपर लॉस हो रहा है कि आर्टिकल के मार्क प्राइस को ही बढ़ा दिया 40% से। ठीक है, बट हैड अलाउड द सेम डिस्काउंट, लेकिन फिर भी डिस्काउंट वही सेम दे रहा है, मतलब इसका कुछ कस्टमर को अट्रैक्ट करने का कुछ फंडा होगा, टेक्निक यूज कर रहा है। 40% बढ़ा दिया कॉस्ट प्राइस, लेकिन डिस्काउंट अभी भी 40% ही रखा है। इफ ही अर्नड ₹184 एज प्रॉफिट, अगर उसे 184 का प्रॉफिट होता है आफ्टर इंक्रीज मार्क प्राइस को इंक्रीज करने के बाद, देन द कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये हमें पता करना है। ठीक है, ध्यान इस पे देना है कि यहाँ पे 184 का इसे प्रॉफिट हो रहा है, कब, जब ये मार्क प्राइस को इंक्रीज कर दिया। तो हम लोग भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, मार्क प्राइस को इंक्रीज कर देंगे और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व हम लोग, 1 मिनट। हाँ यस, सबसे पहले लेट कर लेते हैं एमपी यहाँ पे, क्योंकि एमपी पे ही हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो एमपी कितना लेट कर ले हम लोग, एमपी लेट कर लिए हम लोग 100x, तो एसपी कितना हो जाएगा, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, 40% डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 60x। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इससे 22% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं सीपी पे अगर हम लोग 22% का लॉस लें कितना हो जाएगा 78%, 78/100 किसके बराबर होगा, एसपी के, एसपी कितना हमारा 60x है। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करें कितना हो जाएगा 6 से कर लें, 6 से 10 टाइम्स, 6 से 13 टाइम्स। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया, सीपी हमारा जो आया कुछ ऐसा आ जाएगा 10 × 100 डिवाइड बाई 13, कुछ अजीब सा हमारे पास सीपी आ गया। नो प्रॉब्लम, एक्स लगा था तो एक्स लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर हम लोग मार्क प्राइस को 40% से बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा ये मार्क प्राइस, अभी था 100x, इस पर 40% इंक्रीज हो जाएगा, इतना हो जाएगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस इसको न्यू कर दे रहे हैं, मार्क प्राइस न्यू, ये कितना हो जाएगा 140x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, एमपी मिल चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ पे एमपी आ चुका है, अब निकालेंगे हम लोग न्यू एसपी, नया वाला जो एसपी होगा वो कितना होगा, मार्क प्राइस को बढ़ा दिया लेकिन ये 40% का डिस्काउंट अभी भी देता है, यानी कि 140x पे 40% डिस्काउंट मतलब क्या 60%, परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 से 84, 84x हमें एसपी मिल गया। अब ये कह रहा है कि इफ ही अर्न 184 एज प्रॉफिट, अब क्या हो रहा है इसे
184 का प्रॉफिट हो रहा है। ये रहा हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा सेम रहेगा, जो पहले था वही कॉस्ट अभी भी रहेगा। अब क्या हो रहा है, इसे 184 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 184 प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एसपी कितना है, एसपी हमारा है 84x, 84 में से हम लोग सीपी माइनस कर देंगे। ये कितना है, ये 1000x बाई 13 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 184। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 184 क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये सॉल्व करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 13 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, ये जाएगा 104 यानी 1040, 13 4 52 यानी कि 1092 में 1000 माइनस कर कितना आ जाएगा 92x डिवाइड बाई 13 इक्वल टू 184। इससे ये दो बार में कैंसिल हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है हमें। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 13 2 जा 26। क्या पूछा गया हमसे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस पता करना है। ये रहा हमारा कॉस्ट प्राइस में x के वैल्यू को पुट कर देंगे, 1000 इंटू 26 डिवाइड बाई 13 से ये कट जाएगा दो बार में। तो कॉस्ट प्राइस जो हमारा है वो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन है कहीं का, ऑप्शन नंबर बी हमारा साफ साफ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 2000 रुपये, और यही है इसका सही आंसर। आई थिंक ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। ये बिल्कुल आरबीआई ग्रेड बी का क्वेश्चन था और हम लोगों ने आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है ये जरूर बताएं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के या परसेंटेज के, उसे ज़रूर से देखें। अगर वह उसे आप देख करके आएंगे तो ये सेशन आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप ये देख पाएंगे कि हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। आज ये डे 7 का ये है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, ए शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बाई 40%। शॉपकीपर जो है वो 40% से मार्कअप करता है, मतलब बढ़ा देता है अपने कॉस्ट, जो भी रहा कॉस्ट है इसको बढ़ा देता है 40% से। इफ़ ही इंक्रीज द डिस्काउंट फ्रॉम 5% टू 10%, अगर ये डिस्काउंट को 5% से 10% कर देता है, ही वुड प्रॉफिट वुड डिक्रीज बाय 14 रुपये। ऑब्वियसली डिस्काउंट कम करेगा तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, 14 रुपये से कम हो गया। हाउ मच परसेंट वुड ही अर्न इफ ही गिव्स ए डिस्काउंट 20% ऑन द मार्केट प्राइस। अगर वो 20% डिस्काउंट देता तो उसका प्रॉफिट कितना होता, ये हमें यहाँ पे पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग सीधा से सॉल्व करते हैं। क्या है ये, 40% का हमें क्या हो रहा है यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी 40% यहाँ पे मार्कअप किया गया है। सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा सीपी कितना हो जाएगा 100x लेट कर लिया हम लोगों ने, तो एमपी कितना होगा 40% ज़्यादा है यानी कि 140x। इस पे 5% का डिस्काउंट पहले मिलता था, अब कितना मिल रहा है इस पे 10% का डिस्काउंट। जब 5% का डिस्काउंट देंगे इस पे हम लोग 5% का डिस्काउंट देंगे तो कितना आ जाएगा 140 इंटू 95/100। और जब हम लोग इस पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट देंगे अगर, ये कितना आ जाएगा 140x इंटू 90/100। और ये कह रहा है कि ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जब ये डिस्काउंट को बढ़ाता है तो 14 रुपये का इससे प्रॉफिट कम मिलता है, यानी कि ये जो हमारा आया है ये और ये इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा हमारा 14 रुपये का होगा। दोनों को माइनस कर देंगे यहाँ से और हमारा कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग क्या 140x/100 कॉमन है, 95 में 90 माइनस करें हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा और ये 14 के बराबर है। 14 से कैंसिल करेंगे ये 10 बार में जाएगा और यहाँ से 10 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा हमें 2। हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू 2 मिल गया। हमसे क्या पूछा गया था, मार्केट प्राइस सॉरी हाउ मच प्रॉफिट वुड ही अर्न इफ गिव्स डिस्काउंट 20%। अगर 20% का डिस्काउंट देगा तो प्रॉफिट कितने का होगा ये पूछा गया है। तो सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा, तो सीपी यहाँ से कितना आ जाएगा, सीपी हमारा आ जाएगा यहाँ पे 100x है,
x का वैल्यू 2 है तो CP हो गया हमारा 200। MP कितना सॉरी हो जाएगा, हाँ MP कितना हो जाएगा, MP हो जाएगा 140 इंटू 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 280, ठीक है। और हमारा डिस्काउंट कितना है 20% दे देंगे इस पे, तो SP हमारा कितना आ जाएगा 280 पे 20% का डिस्काउंट यानी कि 80 बाई 80%, परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 टू जा 16, 160, 64 क्या जाएगा 224, 224 ये आएगा ना, 64 16, हाँ ये आएगा बिल्कुल आएगा। तो हमें क्या देखना है यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो हमारा CP 200 था और SP कितना है 224, दोनों में डिफरेंस कितने का है 24 रुपये का डिफरेंस है। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है 24 24, ये होगा हमारा राइट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार मैं रिपीट कर ध्यान देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया था कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग लेट किया 100x, 40% बढ़ा दिया, उस पर कितना आ गया 140x। क्या बोला गया कि पहले ये डिस्काउंट दिया था 5% का और फिर देने लगा 10% का, ऐसा करने से क्या हुआ 14 रुपये का उसे प्रॉफिट में कमी देखने को मिला। जब ये 5% का डिस्काउंट देता इस 140 पे तो हमें क्या मिलता, हमें ये मिलता 140 x 95/100, और जब 10% का देगा तो क्या होगा 140 इंटू 90/100, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 14 के बराबर। हम लोगों ने सॉल्व किया, वहां से हमें क्या मिला x का वैल्यू 2 मिला, और x का 2 मिल गया, इसका CP कितना हो जाएगा, x के जगह पे 2 पुट कर देंगे 200, MP कितना हो जाएगा 280, डिस्काउंट कितना है 20% का कर दिया, हमें कितना मिला SP 224। पूछा गया है प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा, ये हमारा CP है 200, ये हमारा SP है, दोनों को माइनस कर दिए, हमें मिल गया 24 रुपये। 24 रुपये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। आई थिंक आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अब समझ में आए होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे 8 क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, IBPS, RBI, SBI, RRB, IBPS, RRB, क्लर्क, PO, सभी क्लर्क PO के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए, और 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे RRB ग्रेड B के भी लिए थे, आप देख सकते हैं। आई होप ये सभी कंसेप्ट जो मैंने बताए, उस कैलकुलेशन जो मैंने बताया आपको कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। और ये कुछ हमारे प्रीवियस सेशंस हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। अर्थमेटिक डे 1, अर्थमेटिक डे 2, अर्थमेटिक डे 3, इन तीनों में हम लोगों ने परसेंटेज को सॉल्व किया था, और डे 4, डे 5, डे 6 में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और आज था हमारा डे 7 जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछे गए हैं उसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने डिफरेंट ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं या कोई नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। ये है हमारा फेसबुक का पेज, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ये है VIP एडुसर्व हमारा टेलीग्राम, सॉरी ये हमारा इंस्टाग्राम है, और ये हमारा 2 ग्रुप है जो कि टेलीग्राम ग्रुप है, VIP एडुसर्व एंड क्वांट A to Z। इन दोनों ग्रुप को आप जरूर से ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर डे 8 में। थैंक यू।